नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। और देखिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा काफ़ी करीब है। और देखिए, आज हम फिर से अपनी कुछ पुस्तकों पर बात करेंगे आपसे। ये देखिए, हमारी जो पुस्तक है भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। और जब आप परीक्षा दे करके लौटेंगे तब इसकी उपयोगिता आपको समझ में आएगी। आप देख रहे हैं, इस पुस्तक में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक की कला का समावेश किया गया है। इसमें कुछ नहीं बचा है। और मैं चाहता भी था कि एक ऐसी पुस्तक हो चित्रकला की जो अपने आप में पूर्ण हो। तो आप देख रहे हैं, इस पुस्तक में मैंने, अगर इसका सिलेबस आप देखेंगे तो इसका जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए बहुत कुछ है। और आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त मटेरियल है इसमें। देखिए, अगर हम विषय सूची की बात करें, कला है, प्रागैतिहासिक कला है, सिंधु सभ्यता की कला है, वैदिक एवं मौर्यकालीन कला है, बौद्ध कला है, प्राचीन ग्रंथों एवं साहित्य में कला है, इसके बारे में मैं अच्छा लिखा हूँ। प्राकृतिक चित्रकला मतलब पाल शैली और अभ्रंश शैली, इसके साथ साथ मालवा लघु चित्रकला और राजस्थानी लघु चित्रकला। इसके साथ साथ देखिए, जिस कला पर ज़्यादा कुछ लेखकों ने नहीं लिखा है वह है सल्तनत कालीन चित्रकला। आपको पता होना चाहिए कि मुगल लघु चित्रकला के पहले जो इस्लामी कला थी, चित्रकला थी, उसे सल्तनत कालीन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अलंकरण प्रधान है। सल्तनत कालीन जो शासक थे उनके अंडर में जो भी चित्रकला पर काम किया गया, उनमें आप देख रहे हैं अलंकरण। चूंकि वैसे भी आप जानते ही होंगे कि इस्लाम में आकृति चित्रण निषेध है, तो यही कारण है कि यहाँ पर अलंकरण का काम किया गया। और उस अलंकरण में आप देखेंगे जैसे पुष्प हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं। हालांकि जीव जंतुओं का थोड़ा बहुत चित्रण हुआ है, पर मानव आकृति कहीं से भी यहाँ पर चित्रित नहीं दिखाई देती। इसके साथ साथ देखिए, मुगल लघु चित्रकला है, दक्कनी लघु चित्रकला है, पहाड़ी लघु चित्रकला है, आधुनिक भारतीय कला, इसके बारे में आप विशेष पाएंगे। चूंकि आप देख रहे हैं, जैसे ही भारतीय आधुनिक कला की शुरुआत होती है तो कला में भी जो एक ठहराव था वो टूटता है और कला में तमाम नवाचार शुरू होता है। इसके साथ साथ देखिए, भारत में कला संस्थाओं का विकास आप देख रहे हैं, कैसे तमाम कॉलेजों की स्थापना हुई भारत में अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी, प्रणाली थी, वह बिल्कुल ब्रितानी थी। और बहुत सारे जो कॉलेज हैं, जैसे कुछ एक आध एग्जाम्पल के रूप में बताएं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चेन्नई, यह भारत का सबसे प्राचीन कला विद्यालय माना जाता है। और बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता है, जीजी स्कूल ऑफ आर्ट्स है, लखनऊ आर्ट कॉलेज है, तो तमाम चीज़ें। इसके साथ साथ देखिए, एक अध्याय मैंने दिया है भारत में प्रमुख कला संगठन एवं कला केंद्र। उसके बाद बंगाल स्कूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बंगाल स्कूल के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो बहुत कुछ आप यहाँ पर नया पाएंगे और विशेष पाएंगे। इसके साथ साथ तमाम ऐसे तथ्य आपको मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ देखिए, विद्रोही कलाकार, राजस्थान के कलाकार, उत्तर प्रदेश के कलाकार। देखिए, यह चैप्टर मैंने खास रूप से डाला हुआ है, चूंकि आप देख रहे हैं परीक्षाओं में, खासकर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में उत्तर प्रदेश की कला पर तमाम सवाल पूछे जाते हैं, वो भी आधुनिक और समकालीन कला पर। तो उसी के मद्देनजर मैंने इस टॉपिक को, चैप्टर को मैंने लिखा हुआ है। और इसमें देखेंगे बहुत सारे जो यूपी के कलाकार थे उनके बारे में भी वर्णन किया हुआ है। तो एक ही किताब से आपका एक तरह से काम तमाम हो जाएगा। शांति निकेतन के कलाकार अगला जो हमारा टॉपिक है। इसके साथ साथ देखिए, प्रमुख कलाकार समूह, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इससे तमाम सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कलकत्ता ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्रुप, जैसे ग्रुप 1890 है, इसका भी अपना एक महत्व है, इतिहास रहा है। और इसके साथ साथ देखिए, पारंपरिक कलाएं, जैसे आप देख रहे हैं कुछ खास लोक कलाएं हैं, जनजातीय कलाएं, जैसे मधुबनी पेंटिंग की हम बात करते हैं। और बस्तर की जो एक तरह से कलाएं हैं उन पर, और ख़ास करके आप बस्तर में जो डोकरा आर्ट, उस पर भी मैंने फोकस किया हुआ है। और इसके साथ साथ देखिए, मैंने कुछ रंगीन चित्र भी दिए हुए हैं
जो आपके आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और साथ साथ देखिए ये जो सबसे बड़ी विशेषता है, मैंने जब पुस्तक लिखनी शुरू की थी तो चित्रों का प्रकाशन, मैंने जगह जगह जो विशेष चित्र हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं उन चित्रों को भी मैंने बहुत करीने से रखा हुआ है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि चित्रों के बारे में वर्णन आप देखेंगे, वो जो कैप्शन मैंने लिखा हुआ है तो उसमें आप चित्रों का पर्याप्त परिचय पा लेते हैं। और इस वजह से जैसे अब देखेंगे आप, एक चित्र मैंने छापा हुआ सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये गैंडे का शिकार है घोड़मंगर से, और मिर्जापुर का एक अन्य प्रसिद्ध चित्र है सूअर का आखिर। तो देखिए इन चित्रों की मदद से जब आप अध्ययन करते हैं इस पुस्तक का तो आपको एक तरह से एक अलग ही आनंद मिलेगा। और भाषा काफ़ी सरल है, हमने जानबूझ करके इस किताब में जो भाषा का प्रयोग किया गया उसे सरल बनाया ताकि एक आम इंसान भी समझ ले। कला अध्येताओं के अलावा एक आम इंसान भी अगर इस पुस्तक को पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है। और बहुत कुछ है इस पुस्तक में। जैसे मुझे एक खास बात समझ में आई थी जब मैं लिख रहा था, तो चूंकि मैंने देखा अजंता के बारे में जिन लेखकों ने काम किया है, लिखा है अजंता पर, सिर्फ चित्रकला के बारे में, चूंकि अजंता चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला तीनों का संगम है एक तरह से। और आप देख रहे हैं मूर्तियां भी पूछी जा रही है। आप अजंता की जो गुफा संख्या 26 है उसमें देखेंगे एक से बढ़कर एक मूर्तियां हैं, और जैसे महापरिनिर्वाण है, मार विजय है, तो इन मूर्तियों को भूला नहीं जा सकता और इसे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते लिखने के वक्त। तो आप देख रहे हैं अजंता के मूर्ति शिल्प, ये टॉपिक मैंने रखा हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस किताब को अच्छे से पढ़ें और अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाएं। आपकी शिकायत रहती है सर इतना पढ़ते हैं हम लोग पर स्कोर नहीं बढ़ता, तो देखिए ये किताब आप पढ़िए। जैसे एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर चित्र है, ये आपके सिलेबस में है, और ये जयपुर का चित्र है और सवाल काफ़ी पूछा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें आपके लिए। और चूँकि मैं खुद एक परीक्षार्थी रहा तो लिखते वक्त मुझे सारी बातें याद थीं कि क्या लिखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। और आप कुल मिलाकर के जब इस किताब को पढ़ेंगे तभी इस बात को समझ पाएंगे कि ये किताब आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह पुस्तक आप जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। और मैंने कुछ चीज़ों को बोल्ड किया, जैसे आप देखेंगे इसमें तमाम चीज़ें बोल्ड हैं, तो जो बोल्ड मैंने किया हुआ है उसको भी आप अच्छे से देखेंगे और चाहें तो आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। तो यह किताब आप जरूर पढ़िए। इसके साथ साथ देखिए चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला और वास्तुकला पर भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए उसी कड़ी में मैंने एक और बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला का इतिहास। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी पुस्तक, और शायद ही बाजार में इसका कोई विकल्प हो, अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण। और इसका जो सिलेबस है आप देख रहे हैं सैंधव काल से लेकर के आधुनिक काल तक, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक इसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया काम इस पर हुआ है, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक था मैंने उस पर विशेष काम किया है। जैसे अजंता के साथ साथ एलोरा और एलिफेंटा पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर चूंकि मैं स्वयं तमाम जगहों का भ्रमण किया और तब जाकर के मैंने इसको लिखा। तो बहुत अच्छी किताब है यह भी, और इसे आप लेकर के पढ़ें। इसके साथ साथ देखिए मैंने इस्लामी कला के बारे में भी बात की है। आप देख रहे हैं जैसे कुतुब मीनार वगैरह, जो खास वास्तुकला का उदाहरण है उसको मैंने सब इसमें समेटा हुआ है। तो यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ देखिए आप देखेंगे इसमें कि आधुनिक कालीन मूर्तिकला और वास्तुकला के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। आप ये देखें, चूँकि ब्रिटिश ईरा के बाद जो भारत में, स्वतंत्र भारत में जब मूर्तिकला और वास्तुकला का विकास होता है तो क्या क्या खास कुछ रहा, मैंने इस किताब में लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ देखिए एक बात और, एक खास टॉपिक है इसमें, बृहत्तर भारत। आप देख रहे हैं भारत के बाहर भी तमाम ऐसी इमारतें
या वास्तुकला का उदाहरण आप देखते हैं जिस पर कहीं न कहीं भारतीय कला का प्रभाव रहा है, जैसे बोरोबुदुर स्तूप इत्यादि। तो इस किताब को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छी किताब है। मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, इसको लिखने में लगभग 5 साल लग गए। तो इस किताब को भी जरूर पढ़िए, क्योंकि आप परीक्षा एक तरह से आपका ये जो परीक्षा का समय है और इसमें जो कुछ खास जो आपके सिलेबस में है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसे भी आप काट छांट करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए आधुनिक और समकालीन कलाकारों पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उसी कड़ी में मैंने देखिए 2 और पुस्तकें लिखी हैं, भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार। ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें भी देखेंगे आप हर कलाकार के साथ साथ उनकी एक कलाकृति को मैंने जरूर दिया है। और यह किताब जो है राजा रवि वर्मा से शुरू होकर के, चूँकि एक तरह से राजा रवि वर्मा आधुनिक कला के महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। तो आप देख रहे हैं राजा रवि वर्मा से शुरू होकर के मैंने अशोक भौमिक, प्रयाग शुक्ल, गुलाम मोहम्मद शेख, ज्योति भट्ट इत्यादि का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो यह किताब बहुत अच्छी है और आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं आधुनिक समकालीन कलाकारों के जीवन से संबंधित, और उनके सारे आप देखिए जीवन ही नहीं बल्कि उस समय की जो सामयिक कला थी, जो समसामयिक कला थी, या इन कलाकारों के दौरान जो कला का परिवेश था, उसके इतिहास को भी मैंने बखूबी लिखा है। तो इस किताब को आप पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। अंतिम में मैंने कुछ आपके भलाई के लिए, और देखिए आप बहुवैकल्पिक प्रश्न है, तो इसको भी मैंने दिया हुआ। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे आप पढ़िए। कुछ पीछे आप देखेंगे रंगीन चित्र हैं। अब देखिए इसी का जो दूसरा पार्ट है, भारतीय आधुनिक समकालीन कलाकार भाग 2 या खंड 2। तो देखिए ये बहुत अच्छी किताब है और जिन कलाकारों का समावेश खंड 1 में नहीं हो पाया था, उनका यहाँ पे आप वर्णन पाएंगे खंड 2 में। और यह भी बहुत अच्छी किताब है। इसमें भी हमने चित्रों की मदद से कलाकारों का जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उसे समझाने का प्रयास किया हुआ है। और इसमें तमाम ऐसे नौनमुखी आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको जानना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उन्हीं कलाकारों को रखा हुआ है जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे देश में महत्वपूर्ण कलाकार हैं, मैंने उन्हीं कलाकारों को रखा हुआ है। अनावश्यक कलाकारों को मैंने जगह नहीं दिया है। जो स्वयंभू कलाकार हैं उनके बारे में मैंने वर्णन नहीं किया है और यह सही भी है। तो आपके पठन पाठन की दृष्टि से ये जो किताबें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लेकर के पढ़िए। और देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण मेरी किताब है, जो आपके घर क्या हर घर में जो कला विद्यार्थी है उसके पास तो ये किताब जरूर रहती है, स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स। तो देखिए बहुत अच्छी किताब है, एक तरह से गागर में सागर, और इसकी जो विषय वस्तु है अपने आप में पूर्ण है। आप इसे भी लेकर के पढ़िए, 1 लाइनर है। और देखिए अभी हाल में मेरे पास एक सूचना आई कि इस किताब की फर्जी कॉपी बन रही है। तो आप ध्यान दें, आप देखेंगे जो इसका आखिरी पेज है ये कलर्ड है। तो जब भी आप किताब लें तो इस पेज को जरूर देखें, यह कलर्ड है, रंगीन है। यदि ब्लैक एंड वाइट पेज दिखता है आपको तो जान लीजिए फर्जी है। और वैसे भी देखेंगे जो ओरिजिनल प्रति है उसकी बाइंडिंग वगैरह बहुत अच्छी है। ये आप देखिए बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से नक्कालों से आप सावधान रहें, मूल प्रति ही खरीदें रिवीजन नोट्स का, ठीक है। ये वर्तमान में जो चल रही संस्करण जनवरी 2025। तो इस तरह से आप देख करके होशो हवास में रह करके किताब खरीदें। इसके बाद देखिए जो सबसे वैसे पाश्चात्य कला जगत की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खास करके जैसे पीजीटी की परीक्षा हुई या यूजीसी नेट की परीक्षा हुई, उसमें पाश्चात्य कला से संबंधित ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी कला में भी 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस पुस्तक को भी अच्छे से पढ़िए। इसमें भी देखिए हमने 1 लाइनर जो नेचर है, जो स्वभाव है इस पुस्तिका का, तो आप देख रहे हैं 1 लाइनर में और चित्रों की मदद से
मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त तथ्य हैं तो आप देखेंगे बक्से में मैंने रखा हुआ, बॉक्स में, तो इसे भी आप पढ़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चैप्टर से संबंधित आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न भी मिलेंगे। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और इन्हें आप जरूर देखें। परीक्षा में भी ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के साथ साथ उनका उत्तर। तो यह पुस्तक आपके बड़े काम की है, एक तरह से पाश्चात्य कला का सारगर्भित इतिहास। तो इस पुस्तक को भी आप लेकर के जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ देखिए, जब आप पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 4 प्रैक्टिस सेट निकाले हैं। जैसे आप देखिए, प्रैक्टिस सेट भाग 1, ये बहुत अच्छी पुस्तिका है, इसे आप पढ़ें। और इसके साथ साथ देखिए प्रैक्टिस सेट भाग 2, आप ये कवर देख लें, फर्जी पुस्तकें न लें। कई लोग मेरे नाम से फर्जी पुस्तकें बेच रहे हैं, उनसे सावधान रहें। और ये देखिए भाग 3, और उसी कड़ी में जो अंतिम भाग है भाग 4, ये देखिए अभी 1 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है, तो इसे पढ़ें। ये अपडेट है। जैसे इसका अगर हम पहला प्रश्न देखें तो आप देख रहे हैं वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मान किस चित्रकार को दिया गया, तो विकल्प में डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। तो ये अब तक की अद्यतन मेरी पुस्तिका है और इसे खूब पढ़िए, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी सफल होइए। धन्यवाद।